श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखापिताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब दो भक्तों का पुनः स्वागत है आज के भक्ति परीक्षा क्लास में। और जो आज विशेष लीला का हम लोग चर्चा करेंगे उसको बोलते हैं दामोदर लीला या उखल बंधन लीला। तो बेसिकली आप सबको पता होगा कि भगवान जो कृष्ण हैं ये गोलोक वृंदावन में गोलोक में अपने धाम में नित्य ही यौवन अवस्था में रहते हैं। जो उनकी नित्य आयु भगवान की होती है वो लगभग 16 साल की, 15 साल 8 महीने 13 दिन कुछ लोग कहते हैं, मतलब लगभग 16 साल की होती है। तो कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में कि नित्य आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कि सबसे पुराने पुरुष हैं, द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराने पुरुष, लेकिन नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन रहते हैं, बिल्कुल जवान रहते हैं। कभी भी भगवान श्री कृष्ण की आप लोग ऐसे फोटो नहीं देखे होंगे बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, मूछे हैं, बाल पके हुए हैं, शकल पता झुर्री आ रही है, ऐसा नहीं होता है। भगवान की नित्य यौवन रहते हैं, नव यौवनम च। तो भगवान अपने धाम में हर तरह की लीलाएं करते हैं, और साक्ष्य भाव में लीलाएं करते हैं, माधुर्य भाव में लीलाएं करते हैं, दास्य भाव के भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, शांत भाव के भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो एक विशेष लीला होती है जो कि नॉर्मली भगवान अपने धाम में नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो कौन सी लीला हुआ? भगवान एक तरह से लीला पुरुषोत्तम भगवान है। लीला पुरुषोत्तम भगवान की मतलब रसिक शेखर है भगवान, हर तरह के रस अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। लेकिन एक विशेष लीला जिसका रसास्वादन भगवान गोलोक वृंदावन में नहीं कर सकते, उस विशेष प्रकार के लीला का आस्वादन करने के लिए और अपने भक्तों को उसका रसास्वादन कराने के लिए भगवान इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। और नॉर्मली जो भगवान का विशेष रूप से जो ये बाल लीलाएं है ना, बाल लीलाएं बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही रसिक हैं, और बाल लीलाओं का आनंद बहुत भक्त उठाते हैं, और उससे आकृष्ट होकर के हम इन बाल लीलाओं का श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, पठन करते हैं, और इसको सुना करके, कह करके, सुन करके आदमी भक्ति की तरफ और भी आकृष्ट होता है, भगवान की तरफ, और भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीलाओं के प्रति और हमारा आकर्षण डेवलप होता है, आकर्षण हमारा बढ़ता है इन विशेष लीलाओं को सुन करके, कह करके, पढ़ करके। तो क्यों बात होता है कि अगर भगवान रसिक शेखर है, हर तरह का रसास्वादन करते हैं, तो अपने गोलोक धाम में क्यों नहीं करते? कि नॉर्मली भगवान जो है गोलोक धाम में नित्य रूप से 15 साल 8 महीने 13 दिन, लगभग 16 साल की अगर अवस्था में है, तो 16 साल का अवस्था का अगर कोई बालक है, तब 16 साल का कोई बच्चा तो ऐसा तो ये लीला नहीं कर सकता ना कि माँ के साथ उसके गोदी में है, बैठ रहा है, खेल रहा है, स्तनपान कर रहा है, या अब ऐसा तो लीला कर नहीं सकते। तो इन दिव्य लीलाओं को करने के लिए जो भगवान की अष्टकालीय नित्य लीलाएं चलती रहती है, उसको इस भौम वृंदावन में या इस पृथ्वी पर या इस भौतिक जगत में जो कि नित्य भगवान की लीलाएं कहीं ना कहीं चलती रहती है, प्रकट करते हैं। उस विशेष रस का स्वादन करने के लिए, विशेष रस का आनंद भक्तों को प्रदान करने के लिए, और उसका रस का स्वादन करने के लिए। बहुत नॉर्मली आप देखिए गोलोक वृंदावन में अलग अलग गोपियां हैं, भगवान उनके साथ लीला कर सकते हैं, गोप बाल है उनके साथ लीला कर सकते हैं, दास्य भाव में भक्तों के साथ सेवा भी ले सकते हैं, शांत भाव में जैसे मोर है, हिरण है, यमुना है, उसके साथ लीला कर सकते हैं, गोवर्धन है, लीला कर सकते हैं। लेकिन जो वात्सल्य भाव की जो लीलाएं हैं, और विशेष रूप से कि माता द्वारा गोदी में खिलाए जाना, स्तनपान कराना, इन लीलाओं को तो कोई 16 साल का बालक तो आनंद नहीं उठा सकता ना। या अपने भक्तों को, अपनी माता को, माता यशोदा को या नंद बाबा को, इन लीलाओं को तो गोलोक वृंदावन में तो आस्वादन कैसे करा सकते हैं? 16 साल का बच्चा कैसे कराएगा?
तो वो विशेष रूप से आस्वादन कराने के लिए और हम जैसे आप लोग के जैसे भक्तों को आनंद विशेष आनंद प्रदान करने के लिए और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं इस धराधाम पे करते हैं ताकि और हम भगवान की तरफ आकर्षित हों और जाने कि ओह हमारा जो नित्य संबंध किसके साथ है, ब्रजेंद्र सूत ब्रजेंद्र नंदन के साथ है, नंद लाल के साथ है, यशोदा लाल के साथ है, उन माखन चोर भगवान के साथ है। और उस संबंध को जान करके और भक्ति में और हम अपना मन लगाएं और मन लगाने के बाद भक्ति को और अच्छे तरीके से आत्मसात करें और भगवान के धाम जाए। कहते हैं ना चेतन चरितामृत में आता है, सिद्धांत बलिया चित्त ना करे आलस, यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिद्धांत को समझे रहेंगे ना, सिद्धांत को कोई भी लीला है भगवान की उसके पीछे क्या सिद्धांत है, या कोई जैसे जन्म मृत्यु क्या सिद्धांत है, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। सिद्धांत बलिया चित्त ना करे आलस, यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत समझने पर कृष्ण में मानस सुदृढ़ रूप से लगता है, कृष्ण के रूप में नाम रूप गुलीला में और हमारा हृदय भगवान के प्रति लगता है सिद्धांत समझने से। अगर सिद्धांत को नहीं समझेंगे ना तो भक्ति बस सेंटिमेंटल स्तर पे रहता है कि हाँ ठीक है कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है, ये कह दिया जा रहा है करने को तो बस कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सिद्धांत को समझेंगे तो भक्ति में सिद्धांत समझने से और दृढ़ता आती है। जहां हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, मानस मतलब बुद्धि बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक लग जाती है अगर हम सिद्धांत को समझे रहते हैं तो आज हम इस लीला का रसास्वादन करेंगे, प्रयास करेंगे चरित्र चित्रण करने का। जो भी अब तक वरिष्ठ वैष्णवों से सुने हैं और जो भी सीनियर भक्तों से सुने हैं, कृष्णा बुक में पढ़े हैं, भागवतम में कुछ पढ़े हैं, तो वही लीलाओं का प्रयास करेंगे आपके सामने मैं रखूं और आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। फिर आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि और जो भी इनको बार बार हम मन में रखें, स्मरण कर पाए और भगवान के तरफ हम आगे बढ़ पाए। कहते हैं आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्दन अस्तन यन्न सौ तस्य अर्थ यह क्षणोनित उत्तम श्लोक वार्ताया। कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम, जो सूरज उगता है और सूरज ढलता है तो हमारे जीवन का एक दिन कम कर देता है। उद्दन अस्तन, उद्दन ईस्ट में उद्दन होता है, उदय होता है, अस्तन वेस्ट में पश्चिम में अस्त होता है। यन्न सौ, सौ मतलब सूरज, तो सूरज के उगने से और ढलने से हमारे जीवन का एक दिन कम होता है। लेकिन तस् अर्थ या तो क्षणोनित उत्तम श्लोक वार्ता है, लेकिन उन व्यक्ति का नहीं होता है जो कि भगवान के वार्ता को सुनने में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने में अपने कानों को लगाते हैं, अपने मन को लगाते हैं, भगवान की स्मरण में अपने मन को लगाते हैं, वो उन उन लोगों का एक दिन कम नहीं होता है, वो और एक दिन कृष्ण के करीब जाते हैं। जो नॉर्मली इधर उधर के उसमें लगाएंगे, जैसे परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भागवतम जो शुरुआत कर रहे हैं उसी समय कि सहस्त्र श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नाम संति सहस्त्र अपश्यताम आत्म तत्व गृहेशु गृह मेधि नाम। कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्र ने राम संति सहस्त्र कि हे राजा, हे परीक्षित महाराज, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके सुनने के लिए तो सहस्त्रता चीज है, लाखों हजारों करोड़ों चीजें बोलने के लिए, सुनने के लिए। न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, आईपीएल में क्या चल रहा है, दिल्ली डेयरडेविल्स का क्या चल रहा है, मुंबई इंडियंस का क्या चल रहा है, राजस्थान रॉयल्स का क्या चल रहा है, या सलमान खान का क्या चल रहा है, मोदी जी का क्या चल रहा है, ओबामा जी का क्या चल रहा है, पॉलिटिकल बातें, फिल्म का बातें, क्रिकेट की बातें, या पड़ोसी ने क्या कह दिया, या क्लास में क्या होता है, तो किसकी कौन गर्लफ्रेंड आजकल बनी हुई है, किसका किसके साथ चल रहा है, यही सब अनाप शनाप बातों में करने के लिए कह रहे हैं कि निराम संतरिक सहस्त्र, किसका अपश्यताम आत्म तत्व गृहेशु गृह मेधि नाम। जो अपने घर को ही, कुटुंब को ही सब कुछ समझ के रखे कि हाँ मुझे करियर बनाना है, इसी में जिनकी चेतना बिल्कुल बर्बाद है, उनके लिए बोलने और कहने के लिए बहुत सारी वो चीजें हैं, करोड़ों हजारों चीजें हैं। लेकिन जिनका मन भगवान में अगर लगा हुआ है ना, तो वो भक्त तो नित्य रूप से जो भगवान के द्वारा की हुई ये लीलाएं है उसी का रसास्वादन करने में अपनी चेतना को लगाते हैं, अपने मन बुद्धि को लगाते हैं, और भगवान के द्वारा जो की गई ये लीलाएं हैं उसके रसों का स्वादन करते रहते हैं। उसी में ही अपना कथयंत मामृत तुष्यंती च रमंती च,
तुष्टि और रमन्ति, आनंद की प्राप्ति करते हैं, संतुष्टि की प्राप्ति करते हैं। उसमें भगवान की कथाओं का परस्पर हम एक दूसरे से उसका कहने में, सुनने में, तो वैसे ही भगवान की अनेक दिव्य लीलाएं हैं। और उन दिव्य लीलाओं में एक लीला है उखल बंधन लीला या फिर दामोदर लीला। तो इस लीला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार की बात है, माता यशोदा सोच रही थी कि क्या बात है आजकल, मतलब हमारा जो बच्चा है छोटा सा है, बताओ इतना 2.5-3 साल का है भी, लेकिन आज इसके घर में चोरी करने चला जाता है, कल उसके घर में चोरी करने जाता है, परसों उसके घर में। बताओ मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, एक से एक हाई क्लास की गाय, 9 लाख गाय हैं। कोई एक दो गाय रहे, 10 गाय रहे तो दूध का कमी हो, 9 लाख गाय हैं। और इतना दूध होता है, मक्खन होता है, छाछ होता है, क्या नहीं होता है मेरे घर में। फिर भी आखिर जो ये मेरा लल्ला है, जो मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, ये दूसरे के घर क्यों चाहता है मतलब मक्खन चुराने के लिए। माता यशोदा सोच रही थी। फिर सोची कि लगता है ना हमारे घर का जो मक्खन है इतना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, तभी तो जा रहा है ना दूसरे के घर वो करने के लिए, माखन चुराने के लिए। एक काम करती हूँ, ये जो जो भी हमारी दासियां हैं, जो सेविकाएं हैं, ये बनाती हैं, तो लगता है ये लोग मन से नहीं बनाती होंगी, जिससे उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना दूसरे के घर का लगता है। आज आज मैं खुद बनाऊंगी, मैं आज तो और जो उनकी सेविकाएं होती हैं, देखो नंद बाबा राजा थे वहां के उनके गोकुल के। तो जो भी और सेविकाएं थी, दासियां थी ना, उनको और अलग अलग सेवाओं में लगा करके, और खुद माता यशोदा आज क्या कर रही हैं, मक्खन बिलोने शुरू कर रही है, दही बिलोने शुरू कर रही है, मक्खन निकालने शुरू कर रही है। तो बिल्कुल दही मथ रही है, दही मथ रही है बिल्कुल, और जोर जोर से ऐसे ऐसे करके, आप लोग देखे हो ना गांव में होती हैं औरतें दही मथ रही होती हैं। और कृष्ण का अ, जो भी उनके पहले का लीला थी वही वो मन में स्मरण कर रही थी और धीरे धीरे गा रही थी कि कैसे, मतलब गा रही होंगी ऐसे कि ये पूतना को मार डाला, तिरावत को मार डाला, ऐसे करके जो भी कितना सुंदर लगता है, मतलब अपने मन से ही बना करके, और अपने बच्चे का ही, अपने बच्चे का मतलब कृष्ण का वो कर रही थी, गा रही थी, मन मन में गुनगुना रही थी एक तरह से। और गुनगुनाते हुए वही स्मरण करते हुए और माखन बिलो रही थी, दही बिलो रही थी, मक्खन निकाल रही थी कि आज अपने हाथों से खिलाऊंगा, खिलाऊंगी, अपने हाथों से मक्खन निकालूंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी। एक बार वो जैसे होता है ना कि रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि अगर हायर टेस्ट मिल जाता है, अगर ऊंचा टेस्ट मिल जाता है, तो आदमी नीचे टेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देता है। वैसे मैं अपने हाथ से बना के अगर खिलाऊंगी कृष्ण को मक्खन, तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और जो स्वादिष्ट लगेगा तो दूसरे के घर चोरी करना जाना बंद कर देगा। तो ये सोच करके माता यशोदा कर रही थी। तो अब क्योंकि स्मरण कर रही थी कृष्ण का, और भगवान आदि पुराण में कहते हैं कि तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता, कि अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जहां पर भी मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय हुआ, कि मैं योगियों के हृदय में मुझे उतना मजा नहीं आता है, वैकुंठ में बैठने में उतना मजा नहीं आता। कितना मजा, जितना मजा कि जहां पर मेरे मेरे लीलाओं का गान किया जा रहा हो, जहां पर भक्त लोग मिल करके मेरा स्मरण कर रहे हो, वहां पर मुझे विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, योगियों के हृदय से भी ज्यादा। तो क्योंकि माता यशोदा अब स्मरण कर रही है और बिल्कुल डिवोशनल सर्विस में लगी हुई है, प्रेममयी डिवोशनल सर्विस में, तो कृष्ण अब उधर से सवेरे सवेरे की बात है बिल्कुल। और माता सोचती है ना कि अगर कुछ दिन हो जाएगा, कृष्ण उठा रहेगा तो मुझे तंग करेगा, करने नहीं देगा, अभी अभी वो सो रहा है, अभी पलंग पे लेटा है, तभी आकर के शुरू कर देती है, बिल्कुल बिल्कुल भोर में ये काम करना शुरू कर देती है माता यशोदा। अब कृष्ण का उधर से नींद खुला, ऐसे ऐसे करते करते आ रहे हैं, देख रहे हैं क्यों बगल में तो माता है ही नहीं। जैसे आप लोग को याद होगा, बचपन होता है या फिर बच्चे को सुलाने के लिए माता क्या करती है, सो जा ऐसे करके सुला देती है, और एक बार बच्चा सो जाए तो इसके बाद उठ करके चली जाती है अपना काम करने। होता है ना, आपके घर में भी होता है, सबके घर में होता है ऐसे, बच्चों को सुलाने के लिए ठीक है, आजा आजा आजा, माता जो होती है तो उसको अपने छाती से लगा लेती है, अपने शरीर से लगा लेती है, और दुलार करके ऐसे ऐसे करके सुला देती है, और एक बार सो गया तो धीरे से हाथ उसका हटा करके और गोली हो जाती है, अपना कुछ ना कुछ काम करने में चली जाती है, खाना बनाने या कुछ करने के लिए। माता ने वैसा ही किया था। तो जब जब कृष्ण सवेरे सवेरे उठे तो भाई साहब देखे तो माता है ही नहीं आसपास।
मैं जब सो रहा, अभी तो थी मेरे पास जब सो रहा था तो मैं, तो इसके बाद अब बच्चा सुबह सुबह उठता है तो भूख लग रहता है, तो इसके बाद खोजने के लिए कि माता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, वो आंगन की तरफ आए। जब आंगन की तरफ आए तो क्या देखे कि माता क्या कर रही है, बिलो रही है, दही बिलो रही है। तो ये देख करके अब कृष्ण इस तरीके से बिल्कुल अब मुंह बनाते हुए जा रहे थे, नहीं नहीं दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, भूख लगी है, भूख लगी है, और रोने का ड्रामा करने लगे। जैसे छोटे बच्चे नाटक करते हैं ना रोने का, अब वो क्यों, दूध पिलाने के लिए। एक बार माता दूध पिलाने लगती है, इसके बाद फिर नाटक उनका बंद, चुप हो जाते तुरंत। तो ऐसे ही कृष्ण भी वही नाटक कर रहे थे, और ऐसे दिखा रहे थे जैसे कितना भूख लगी है, और नहीं मुझे अपने गोदी में ले लो ऐसे करके। तो माता यशोदा भी अब उनको, जब वो कर रही थी, दूध दही बिलो रही थी, तो इतना वात्सल्य उनके हृदय में, इतना ज्यादा वात्सल्यता है छलक रही थी कि उनके चलते सोच सोच करके अपने पुत्र के बारे में, अपने पुत्र के सुंदरता के बारे में, और वात्सल्य भाव से उनके स्तनों से दूध टपक रहा था, इतना ज्यादा। देखिए साधारण कोई बात नहीं है, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अगर कोई माता है तो कितना ज्यादा वात्सल्यपन उनमें होगा। नॉर्मली हमारे घर में देखिए जो माताएं होती हैं, कितना ज्यादा वात्सल्यपन होता है, अपने पुत्र के प्रति कितना ज्यादा प्रेम होता है। कहा जाता है कि नॉर्मली इस भौतिक जगत में तो प्रेम है ही नहीं, यहाँ पर काम है। जब प्रेम रजोगुण के साथ मिल जाता है तो काम बन जाता है। तो सब कुछ एक स्वार्थ के लिए प्रेम होता है, लेकिन फिर भी जो माता का प्रेम है पुत्र के प्रति थोड़ा सा निस्वार्थ होता है। तो सोचिए जब यहाँ पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अगर हो रहा है, तो गोलोक वृंदावन में भी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात यशोदा नंदन जो कृष्ण है, उनके माता के पास कितना ज्यादा वात्सल्य भावना होगी, कितना ज्यादा मातृ प्रेम होगा, अपने पुत्र के प्रति कितना ज्यादा प्रेम होगा। तो इस तरीके से वो तो प्रेम के चलते, वत्सलता के चलते, वात्सल्य भावना के चलते उनके स्तनों से पहले से दूध निकल रहा था। तो इस प्रकार फिर माता यशोदा कृष्ण को ली, अपने गोदी में बैठा ली, और गोदी में बैठा करके अपना स्तन उनके मुंह में डाल दी, स्तन पिलाने लगी। तो इस प्रकार फिर, और बच्चा भी अब खुश हो गए। अब माता को ऐसे देख रहे थे, और माता भी उनको देख रही थी, और विशेष मतलब आनंद की प्राप्ति हो रही थी यशोदा माता को कृष्ण की इस प्रकार सेवा करने में। नॉर्मली साधारण माता को भी अगर हो रहा हो, साधारण माता भी अगर अपने पुत्र को दूध पिलाती है तो माता को भी अच्छा लगता है, पुत्र को भी अच्छा लगता है। तो सोचिए अगर वही पुत्र साक्षात मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो तो कितना ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही होगी। और वही माता जिसके पास मतलब परम वात्सल्यमयी, जिनके पास यशोदा मतलब यश को प्रदान करने वाली, वात्सल्य की एक तरह से प्रतिमूर्ति है माता यशोदा, तो कितना ज्यादा आनंद की अभिलाषा हो रही होगी, प्राप्ति हो रही होगी उनको, माता यशोदा को। तो इस प्रकार बिल्कुल माता यशोदा प्रसन्न हो रही थी, बार बार कभी दही को देख रही थी, कभी सोच रही थी, कभी बच्चे के मुख को देख रही थी। जब मुख को देख रही तो कृष्ण भी मतलब शर्मा करके आंख बंद कर ले रहे थे, और इस प्रकार माता का दूध पी रहे थे कृष्ण। और बिल्कुल पैर हिला रहे हैं, हिला डुला रहे हैं, और कुछ नटखटपन भी कर रहे हैं, माता का मुंह ऐसे छूने लग रहे हैं, कान छूने लग रहे हैं। और माता मतलब और ज्यादा इसको आनंद की अनुभूति और ज्यादा बढ़ रही है। नॉर्मली अगर गोदी में बच्चा बैठा हो, एक चुपचाप लेटा हो, और एक हो तो कुछ नाटकपन कर रहा है, छोटा बच्चा हो, तो और ज्यादा अच्छा लगता है ना। वैसे माता यशोदा को और अच्छा लग रहा था जब कृष्ण ऐसे हरकतें कर रहे थे तो। और माता भी बहुत प्रसन्न थी और कृष्ण भी बहुत प्रसन्न थे। बिल्कुल हँस दे रहे थे कभी-कभी, बिल्कुल। अब माता के वो तो कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानपोहनम च, प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीवात्मा के भगवान बैठे हो, तो माता यशोदा के हृदय में भगवान है। अब भगवान को पता है कि माता को आनंद मिल रहा है, तो और उनके आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे थे। और इसके बाद कभी आँख देख रहे थे, कभी आँख बंद कर ले रहे थे, कभी सोने का नाटक करने लग रहे थे। इस प्रकार भगवान आनंद की वृद्धि कर रहे थे। तब तक जहाँ पर माता यशोदा जो दही बिलो रही थी, सामने एक उसमें दूध गर्म हो रहा था, दूध उबाला जा रहा था कि उस दूध को फिर से जोरन डाल के दही बनाया जाएगा, और फिर उससे मक्खन निकाला जाएगा, और उसी दूध को पिलाया जाएगा कृष्ण को। तो दूध क्या सोच रहा है, क्योंकि भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मय, चिंतामणि, चिंतामणि प्रज कल्प सो, मतलब कि भगवान के धाम में सब कुछ जीवित है, सब कुछ चिंतामणि है बिल्कुल। तो दूध क्या सोच रहा है कि ओ हो देखो, आज तो कृष्ण अगर अपनी माता का ही दूध पी करके उनका पेट भर जाएगा, तो मेरा तो मतलब
उपयोग ही नहीं होगा। तो फिर उपयोग ही नहीं होगा तो जी करके क्या फायदा? अगर मेरा जीवन कृष्ण के ही सेवा में नहीं लग पाया तो जीवन का क्या फायदा? जीवन का क्या फायदा? जैसे नारद मुनि यही भक्ति का परिभाषा दिए हैं, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। कि जब ऋषि मतलब इंद्रियों से अगर इंद्रियों के स्वामी की अगर सेवा में लगाएंगे तो जाके भक्ति उत्पन्न होती। तो वैसे ही वो सोच रहा था कि हमारे जीवन का क्या फायदा अगर हमारा जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाया तो जीवन का क्या फायदा? फिर तो जीवन अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं अग्नि में कूद करके जान दे दूं। और इस तरीके से वो जो और विशेष दूध था, तो कहते हैं कि वो पद्म गंधा नामक गाय का दूध था जो 9 लाख गाय होती थी। जैसे कि जो भगवान के उसमें कई सारी गाय थी तो विशेष रूप से 100 गायों को चुना गया था। उन 100 गायों को दूध दुहा जाता था और 90 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता था। और उन 10 गायों का फिर दूध दुहा जाता था और उन 10 गायों का दूध एक गाय को पिलाया जाता था। और उस गाय से जो दूध निकलता था ना वो पद्मगंधा, पद्मगंधा गाय विशेष, जो पद्म मतलब होता है कमल, तो कमल के समान खुशबू आती थी उस दूध में। इतना उस गाय से और उस दूध से मतलब खुशबू आती थी कमल के समान, इतना स्वादिष्ट। अब देखिए नॉर्मली हमारे यहाँ दूध में तो ऐसी कोई खुशबू नहीं आती है, बट कृष्ण नंद बाबा के पास ऐसी गाय थी और उन उस गाय का उस विशेष दूध को रखा जाता था कि हाँ ये लल्ला को पिलाया जाएगा, कृष्ण को पिलाया जाएगा दूध। तो वो दूध क्या सोचा कि अब तो अगर कृष्ण माता का स्तनपान कर लेंगे, दूध पी लेंगे तो भाई मेरा क्या जीवन का फायदा, मुझे तो पिएंगे नहीं। और जब पिएंगे नहीं, मैं कृष्ण की सेवा में अगर नहीं लग पाया तो क्या फायदा जीवन को, सुसाइड कर लूं। ये सोच करके वो दूध उबलने लगा, उबल उबल के आग में गिरने लगा, आग में गिरने लगा। ये सोच करके कि अब तो कृष्ण ही मेरे को सेवा में नहीं करेंगे, मैं कृष्ण के उपभोग के लिए अगर नहीं रह गया तो क्या फायदा मेरे जीवन का। तो अब ये माता यशोदा का जब नजर पड़ा, ओ दूध गिर रहा है। अब होता है ना, आप लोग घर में देखे होंगे, माताएं होती हैं चाय बनाने के रखती हैं या दूध उबालने के रखती हैं और अचानक याद आता है दूध उबल रहा है, दूध उफन रहा है, भाग के जाती हैं और दूध का वो स्विच बंद करती हैं, ऐसे करती हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही पहले आग पर होता था, आग पे जो उपला रखा जाता था, गोईठा जिसको बोलते हैं, उसको जला करके दूध को ये लकड़ियों पर किया जा रहा होगा। तो अब माता का अचानक से ध्यान आया कि अरे दूध उबल रहा है, दूध उबल के गिर रहा है। और वो दूध किस लिए है? बेटे को पिलाने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए है। तो अपने आनंद को छोड़ करके, नॉर्मली माता को भी आनंद आ रहा था दूध स्तनपान कराने में, लेकिन अपने आनंद को त्याग करके कृष्ण की सेवा के लिए, ये सोच करके क्योंकि ये दूध है कृष्ण को पिलाने के लिए, कृष्ण ऐसे पिएंगे ताकि कृष्ण मजबूत होंगे, बढ़िया होंगे। तो इस वजह से कृष्ण को उतार करके जमीन पर रख करके और भाग के चली गई कि मैं दूध उतार दूं। देखी तो कोई और दासियां नहीं है, तो मैं खुद ही दूध को उतार देती हूँ कि दूध उबल के बर्बाद ना हो जाए, गिर ना जाए। तो दूध को उतारने के लिए वो चली गई। और जब चली गई तो कृष्ण को क्या लगा, ओ हो, आज ये दिन आ गया। बताओ, मैं भूखा हूँ, मैं माता का प्रिय पुत्र हूँ और मुझे गोदी में लेके दूध पिला रही थी, मतलब मुझसे ज्यादा वो दूध उसको प्रिय हो गया, मुझे गोदी से उठा करके रख करके जमीन पर खुद चली गई। मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। बताओ, मेरे से ज्यादा ये दूध प्रिय हो गया माता को आज। मुझे उठा करके रख दी, बगल में रख दी, जमीन पे बैठा गई, गोदी से उतार दी। बताओ, मैं इतने अच्छे से दूध पी रहा था और वो दूध को बचाने के लिए चली गई, मतलब वही ज्यादा प्रिय हो गया, मैं कोई प्रिय नहीं हूँ। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये सोच के कृष्ण सोचे कि अभी ये तो घोर अपमान हो गया। मतलब छोटे बच्चे का कभी होता है कि जा रहा होता अगर मान लो और ठोकर लग जाता है, देखता है कि ओ भाई साहब ठोकर लगे मतलब बेइज्जती हो गई, चोट लग गई, तो उसको 2 थप्पड़ मारता है, उसको दीवार को मारता है। और मारने के बाद लगता है कि हाँ अब इज्जत वापस आ गया, अब कुछ हो गया। या कभी कोई मार दे, माता पूछती है किसने मारा, किसने मारा, अच्छा इसने मारा, मामा मामा मार, ऐसे मार देती है। तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो वैसे ही कृष्ण को लगा, ओ भाई साहब ये तो घनघोर बेइज्जती है मेरी। तो बताओ, माता ने मेरे को नीचे उठा करके रख करके और दूध की बचाने के लिए चली गई, मतलब मेरे से प्रिय दूध हो गया है। तो अभी अभी इसको सबक सिखाता हूँ। और एक छोटा सा वो उठाए, कंकड़ उठाए और ऐसे टिक से मारे उस पे, घड़े पे जिसमें रखा हुआ था, मथनी पे उसमें जो रखा हुआ था दही बिलोने के लिए, और पूरा का पूरा मटका फूट गया, दही बह गया। और दही पर से फिर मक्खन भी उसमें बन रखा था, नैनू बोलते हैं हमारे यहाँ उसको।
तो मक्खन पूरा ऊपर से निकल गया और फिर मक्खन को लिए, कुछ पैर में लगा, कुछ हाथ में लगा और लेकर के खुद खाने और बंदरों को खिलाने चले गए। तो अब और देखिए भगवान है, भगवान मतलब कोई कोई लोग कहते हैं ना कि नहीं कुछ हम तपस्या करके, कुछ योग साधना करके भगवान बन जाएँगे, ऐसा नहीं होता है, भगवान बचपन से ही भगवान है। अरे एक छोटा-सा कंकड़ उठा करके लेके ऐसे मारे और भारी जो मटकी थी फूट गई। तो भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अब इस तरीके से लेकर के मक्खन और भगवान चले गए। भगवान पहले मक्खन को खाए और खाने के बाद फिर बंदरों को खिलाने लगे और जब बंदरों को खिलाने लगे, इसके बाद फिर बंदर भी अब गुजरात बंदरों का भी पेट भर गया। तो जब बंदरों का पेट भर गया तो मक्खन भी मतलब बंदर भी नहीं खा रहे थे। बोले छी! कितना बेकार है ये। बंदर भी नहीं खा रहे हैं बताओ। कैसा मक्खन है ये? और इस तरीके से अब सोचिए कि कितना सौभाग्य उन बंदरों का होगा कि उसी हाथ से कृष्ण खुद खा रहे हैं और उसी हाथ से कृष्ण उन बंदरों को दे रहे हैं खाने के लिए। सोचिए कितना मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी उनके जो वृंदावन वासी थे जिनको भगवान के साथ खेलने का मौका मिल रहा था, जिसको बंदर की योनि में, तोते की योनि में, यहाँ तक कि अगर किसी को चींटी की योनि में भी अगर नंद बाबा के घर में अगर जन्म मिला होगा तो हो गया कृत पुंज पुंजा। कृत पुण्य पुंजा कि बहुत जन्म जन्मांतर के किए हुए पुण्य फल के बदौलत ऐसा उनको सौभाग्य की प्राप्ति हुई कि कृष्ण के हाथ में सोचिए साक्षात कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने उसी हाथ से मक्खन खा रहे हैं और वही मक्खन बंदर को खिला रहे हैं और बंदर उनके हाथ से लेके खा रहे हैं। कितना मतलब साक्षात महाप्रसाद कृष्ण अपने हाथ से अपना महाप्रसाद किसी को दे रहे हैं। कितना ज्यादा वो जीवात्मा पुण्य कर्म किया होगा, सोच रहे हैं? कृत पुण्य पुंजा कितना ज्यादा जन्म जन्मांतरों के किए हुए पुण्य कर्म के फल के फल स्वरूप किसी भी जीवात्मा को ऐसा मौका मिला कि साक्षात कृष्ण के साथ उसको इस तरीके का लीला करने का मौका मिल रहा है और साक्षात कृष्ण अपने हाथों से अपना जूठा अपना खाया हुआ मक्खन उसको खिला रहे हैं। सोचिए तो इस प्रकार की ऐसी लीलाएं कृष्ण करते हैं ताकि हम जैसे आपके जैसे भक्त कृष्ण की इन लीलाओं के प्रति आकर्षित हों और आकर्षित होकर कृष्ण में अपना चित्त को लगाएं। तो इस प्रकार अब माता यशोदा जब दूध को हटाने के बाद आई और आकर के क्या देखती है, ओ भाई साहब मटकी टूटी हुई है, दही सारा बिखरा हुआ है और तो और सारा मक्खन निकला हुआ है। अब वो सोचा किसने किया भाई, ये कैसे हो गया? तो देखिए बेटा तो यहाँ है नहीं, मतलब जरूर उसी ने किया होगा, जरूर उसी नटखट का ही होगा। दूसरे दूसरे के घर जाता है चोरी करने और आज तो हद हो गया। हद कहाँ हुआ, हद तो हद भी पार हो गया। बताओ घर की मटकी तोड़ डाली, बिल्कुल अपने घर की मटकी तोड़ डाली। मतलब अब तो बिल्कुल माता यशोदा को लगा कि बताती हूँ, आज बताती हूँ उसको। बताओ घर की मटकी तोड़ डाली, दूसरे घर का अभी तो जाके चोरी करता था और उसी के लिए बना रही थी, मैं खुद बना रही थी और कुछ गुस्सा हो गया, ठीक है बोल देता, मटकी तोड़ डाली। अब माता सोच रही है अब अभी बताती हूँ। अब कृष्ण है नहीं तो कहाँ गया होगा? तो उनके पैरों में जब जैसे मक्खन लेने के लिए उठाए होंगे तो पैर में मक्खन लग गया। तो अब जहां भी जा रहे थे पैरों का छाप पड़ते जा रहा था, मक्खन का छाप पड़ते जा रहा था। तो उसी छाप को पैरों के जहां जहां निशान बने हुए थे उसको फॉलो करती हुई माता यशोदा जाती है। तो देखती है, ओ भाई साहब एक उखल उल्टा लटका उल्टा रखा हुआ था। उखल होता है ना जिसमें ऐसे करके मूसल से वो करते हैं, कुछ कूटते हैं वैसे धान वगैरह। तो वैसे ये उखल रखा हुआ है, उखल उल्टा रखा हुआ है। उस उखल पे बैठ करके और उस उखल पे बैठ करके और वहां पर बंदरों को खिला रहा है मक्खन। माता यशोदा को देख के मतलब पहले तो अच्छा भी लगा मन मन में, क्या वो मेरा बेटा देख कितना भी है, चलो अपना बेटा है ना, अपना लाल है ना, अच्छा भी लगा। लेकिन सोचती है कि देखो ये नटखटपन किया है तो कुछ ना कुछ इस चीज को सजा दूंगी, अगर नहीं सजा दूंगी ना तो इसका मन और बहक जाएगा। आज मेरे घर में किया है किसी और के घर में करेगा, और घर में करेगा तो रोज उलाहना लेके और औरतें आती हैं कि नंद रानी आपका बालक ऐसा कर रहा है, यशोदा माता आपका बालक ऐसा कर रहा है। तो इस प्रकार माता ये सोचती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर दंड दूंगी, छोड़ूंगी तो नहीं इसको, फ्री में नहीं छोड़ूंगी। तो ये सोच करके छोटा सा एक डंडा था, इतना बड़ा बगल में ही, वो डंडा को उठा करके और जब कृष्ण के पास ही माता यशोदा जा रही थी तो जैसे बंदर को मैं आपकी तरफ बैठा हूँ, आप लोग सपोज आप सब बंदर हैं और या फिर उल्टा मान लेते हैं आप कृष्ण मैं बंदर हूँ।
तो ऐसे खिला रहे हैं। और उधर से आप कृष्ण हैं, अगर इधर से खिला रहे हैं तो पीछे से माता ही आ रही है। तो अगर मैं बंदर हूँ, मैं तो देख लूंगा ना माता को आते हुए। तो अब माता के हाथ में डंडा देख के बंदर गोली हो गया, तुरंत 9 2 11 हो गए। इसके बाद जब कृष्ण देखे कि अचानक ये बंदर भागने कैसे लगे, अच्छा ये भी भाग गया, वो भी भाग गया, तो फिर कृष्ण को जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पीछे मुड़ के देखे, वो भाई साहब माता आ रही है, माता के हाथ में छड़ी है, डंडा है, और भाई साहब भगवान उखल पर से बिल्कुल कूदे, तो बिल्कुल मैराथन दौड़ने लगे। भगवान भागने लगे डर के मारे कि अगर माता पकड़ लेगी तो जरूर दंड देगी, जरूर मारेगी। भाग चलो, बिल्कुल भागे कृष्ण, बिल्कुल छोटे छोटे भगवान के कदम। अब 2 ढाई साल का बालक है, कितना भागेगा। तो इस प्रकार कृष्ण आगे आगे, माता पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे, माता पीछे पीछे। माता बोले रुक रुक रुक, मैं बताती हूँ। और कृष्ण भाग रहे हैं। कृष्ण के छोटे छोटे बताइए कदम है, अपने छोटे छोटे चरणों से कृष्ण भाग रहे हैं। भाग रहे हैं बिल्कुल तेजी से, भगवान जान ला के भाग रहे हैं कि बस माता पकड़ ना ले, माता पकड़ ना ले। और माता भी पीछे से भाग रही है, और माता का उम्र ज्यादा हो गया था, और उनके भारी भारी स्तन वगैरह थे, तो बहुत तेजी से दौड़ नहीं पा रही थी माता। फिर भी छोटे से बच्चे उतना तेज थोड़ा ना भाग पाएंगे। तो और बिल्कुल माता के जो ये थे, बालों में लगे हुए फूल वगैरह थे, बिल्कुल सब गिर गए जमीन पे, बाल खुल गए बिल्कुल। लेकिन माता भी सोचती आज इसको पकड़ के रहूंगी, भाग रहा है, मेरे से भाग रहा है। और भगवान बिल्कुल तेजी से भाग रहे हैं, जान बचा करके। ओ हो। और सोचिए कौन भाग रहा है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और ये एक अलग लीला है जिसे माता को आनंद देने के लिए ऐसा कर रहे थे कृष्ण। इसके बाद तेजी से दौड़ करके और माता उनको पकड़ ली। हम गाते हैं ना, ये प्रियत मुनि ने, सत्यव्रत जो मुनि थे, वो लिखे हैं दामोदर अष्टकम में, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमाना यशोदाभियलुखलाधवमानम् परमिष्टमत्यन्त दतुते गोप्या। कि जो गोपी है, जो यशोदा माई है, वो कृष्ण से तेज दौड़ करके और उनको पकड़ ली, और पकड़ ली बिल्कुल। अब उनका हाथ पकड़ ली, पीछे से भाग रहा था। ओ भाई साहब, अब कृष्ण जब घूम करके देखे तो बिल्कुल डर के मारे बिल्कुल चिल्लाने लगे, नहीं नहीं माँ माँ, ऐसे करके होते ना छोटे बच्चे, बिल्कुल चिल्लाने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे करके जोर से। और बिल्कुल उनके आंख से आंसू गिर रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल मल रहे हैं। और रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं करं भुजयुग्मेन सातंक नेत्रम, सातंक नेत्रम, कि सौ आतंक आतंक नेत्रम, आतंकित हो रखे थे नेत्र, बिल्कुल डर गए थे माता के पकड़ने से कृष्ण, कि ओहो माता पकड़ लिया तो मारेगी, डर देगी। उसके हाथ में डंडा भी है, डंडा भी है। इस तरीके से कृष्ण जो थे बिल्कुल डर के मारे लगे रोने। और अब त्रिरेखांक कंठम, जैसे कंठ है, कोई मोटा अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, प्यारे बच्चे होते हैं तो ऐसे रोते हैं, तो ये एक कंठ में धारियां बन जाती है ना, तो 3 धारियां बन गई थी उनके कंठ में। और रुजंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम, अपने हाथों से बिल्कुल युग्म दोनों आंखों को ऐसे मल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं नहीं किया कुछ, ऐसे करके। और अब काजल लगा हुआ है आंख में, तो बिल्कुल वही काजल यहाँ यहाँ लग गया। तो ये भगवान की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। सोचिए कौन है मतलब किनका मुख है, कि कौन है मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान है। एक तो ऐसे सुंदर, नॉर्मली छोटे बालक कितने सुंदर लगते हैं, तो जब साक्षात कृष्ण अगर बालक के रूप में हो तो कितने सुंदर लगेंगे, है कि नहीं। और वो कृष्ण जब ऐसे अगर लीला करें कि उनके जैसे जो ओठ है कैसे लग रहे हैं, बिंब फल की भांति बिल्कुल लाल लाल लग रहे हैं। छोटा सा बालक का छोटा सा मुख, बिल्कुल आप लोग देखे होंगे कितना सुंदर लगते हैं ना। जैसे कार्तिक महीनों में हमारे मंदिरों में वो विग्रह बनाए जाते हैं यशोदा के, दामोदर के, कितने सुंदर लगते हैं भगवान, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल मनोहारी चित्तहारी। एक बार रूप गोस्वामी पाद ना भगवान के रूप का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, एक उसमें एक पुस्तक में, कि क्या लिख रहे हैं, कि एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि, क्या कह रही है, कि देखो तुम ना उधर जो बंसी बट के तट पर एक वृक्ष है, उसके पास मत जाना कभी।
अच्छा क्यों मत जाना? क्योंकि वहां पर एक लड़का रहता है, श्याम वर्ण का एक लड़का रहता है, एक युवक रहता है। और कुछ भी हो, उधर मत जाना। और अगर चली भी गई तो उसको मत देखना, उसको मत देखना। और अगर नहीं देखना, क्यों मत देखना भाई? फिर बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अगर एक बार तुम उसको देख ली, उसके नैनों को तुम देख ली एक बार, तो तुम अगर मतलब इतनी आकर्षित हो जाओगी, फिर बर्बाद, सब बर्बाद। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति से तुम्हारा संबंध अच्छा रहे, तुम्हारे पुत्रों से संबंध अच्छा रहे, तुम्हारे दोस्ती यारी बनी रहे, घर परिवार तुम्हारा बना रहे, तुम किसी लायक हो, तो वहां पर मत जाना। और जाना तो बंसी बट पे मत जाना। और अगर बंसी पट जाना तो उसको मत देखना। देखना तो उसकी आंखों में मत देखना। एक बार अगर तुम देख ली उस श्री कृष्ण को, उस युवक को, तो इतना तुम आकर्षित हो जाओगी कि फिर तो तुम्हारा चित्त कहीं लगेगा ही नहीं। तुम कहीं के नहीं रहोगी, तुम बर्बाद हो जाओगी। कोई पति पुत्र, कोई भी बालक, अड़ोसी पड़ोसी संबंधी, सास ससुर, धन जौहरत, किसी में तुम्हारा कोई आकर्षण नहीं बचेगा। मतलब एक इस तरीके से कृष्ण का वो कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, भगवान के रूप माधुरी का गुणगान कर रहे हैं। इतने सुंदर हैं कृष्ण। तो वैसे सोचो, जो भगवान साक्षात, अब माता यशोदा पकड़ ली है, और यशोदा पकड़ ली तो बिल्कुल भगवान रो रहे हैं, बिल्कुल चिल्लाने लगे, माँ 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 ऐसे करके, बिल्कुल रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंदम करम भोज युग्मेन शांत का नेत्रम। और मुहुः शुंबितम बिंब रक्त धरम में, कि जो उनके मुख कैसे लग रहे हैं, जैसे बिंब फल की भांति लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। और माता के हाथ में छड़ी देकर के बिल्कुल डर रहे हैं। और कौन डर रहे हैं, कौन रो रहे हैं? जिसे साक्षात काल जिससे कांपता है, काल सब, जैसे जिसे भय, स्वयं भय भी भयभीत होता है, वो माता के छोटे से लाठी से, छोटे से डंडे से भयभीत हो रहे हैं। ये भगवान की लीला है। इन विशेष लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं, और भक्तों को आस्वादन कराने के लिए आते हैं। कि जिससे साक्षात मृत्यु तक डरता है, जिससे साक्षात मूर्तिमान भय जिनको देख करके भयभीत होता है, हो जाता है, वो कृष्ण, वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किससे भय हो रहे हैं? माता के हाथ में छोटे से डंडे को देख करके। तो इस प्रकार फिर माता को लगा कि ओ, मेरा जो बेटा है, लल्ला है, ये बहुत ज्यादा भयभीत हो गया है, बहुत ज्यादा डर गया है, और इतना ज्यादा डर के मारे रो रहा है, रो रहा है। अगर इसको कुछ हो गया तो। और माता नॉर्मल इतना ज्यादा दंडित नहीं करना चाह रही थी, तो प्रेम के मारे पीछे दौड़ने लगी थी, पकड़ने लगी कि ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ बोल दूंगी, डांट दूंगी। और माता ने सोचिए, और ये देख करके माता को भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा बेटा इतना क्यों रो रहा है। तो फिर सोची कि जरूर इस डंडे को देख के लग रहा है, उसको ले करके वो फेंक देती हैं। यही चीज जब ये लीला हो रही थी ना, तो महारानी कुंती, कुंती महारानी जो भगवान की बुआ लगती थी, वहां पर मौजूद थी। नंद भवन में, वहां पर गोकुल में मौजूद थी माता कुंती। और कुंती महारानी इसी को स्मरण करते हुए, जब कृष्ण भगवान छोड़ करके द्वारका को जा रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि मतलब मैं थी वहां पर, मैं देखी थी, मैं देखी थी कि जिस आप साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, जिसको भय साक्षात देख करके भयभीत हो रहा है, वो अपने माता के छोटे से डंडे से भयभीत हो रहे थे। मैं देखी थी उस दिन को। तो इस प्रकार ये आपकी ऐसी लीलाएं हैं कि जो किसी को भी भ्रमित कर सकती है। स्वयं ब्रह्मा जी, ब्रह्म मोह लीला में देखते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी भय भी वो हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं कि ये जो कि मतलब अपना मुंह में खा रहा है, वही खाया वो दूसरे को मुंह में, या उसके दो बाल बाल हैं, अपने मुंह में खा करके एक रोटी का टुकड़ा निकाले, मुंह में खा करके इसके मुंह में पकड़ा रहा है, खा ले रहा है। तो जब ऐसा करने वाला कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान हो सकता है भाई? कैसे मेरा आराध्य देव हो सकता है? तो ये देख करके जब चतुर्मुखी ब्रह्मा तक भयभीत हो जाते हैं, तो हम किस हैं, किस खेत के हुए हैं? तो है कि नहीं? तो यही चीज माता कुंती बता रही है कि जिसको मतलब कोई भी बिल्डर हो सकता है भगवान की ऐसी लीला को देख करके। कि सोचो, जिनके एक श्वास में अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो जा रहा है, वो एक छोटे से डंडे से डर के मारे रो रहे हैं बिल्कुल। त्रिरेखांक कंठम, इतना बिल्कुल, इतना जोर जोर से रो रहे हैं कि आंखों से बिल्कुल झड़ियां लग जा रही हैं आंसुओं की। गले में बिल्कुल 3 रेखाएं ऐसे खींच जा रही हैं। ये है भगवान की दिव्य लीला है। तो इस तरीके से माता यशोदा डंडा फेंक देती है कि लगता है मेरा बेटा ज्यादा डर गया है।
फिर उसको लाती हैं पकड़ करके, फिर लाती हैं तो सोचती हैं कि छोड़ देती हूँ, बेचारा खुद ही इतना रो रहा है। फिर उसको चुप चुप भी कराती है, मत रो, मैं कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, मत रो। इस तरीके से माता यशोदा चुप भी कराने लगती हैं, लाड प्यार भी करने लगती हैं, लेकिन फिर भी सोचती हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर दंड दूँगी, फ्री में तो नहीं छोड़ूँगी। इतना बड़ा मतलब मेरा मटकी तोड़ दिया है, जो बाप-दादा से मेरा मटकी था वो। नया नहीं था कोई, इतना पुराना था, इतना भारी था, मेरी सास उसी में मथा करती थी, सास की सास उसी में मथा करती थी और वो हमारा पुश्तैनी मटकी तोड़ दिया, कुछ ना कुछ तो ज़रूर दंड दूँगी, फ्री में नहीं छोड़ूँगी। लेकिन इतना बड़ा भी दंड दूँगी, रुलाऊँगी नहीं, अब बालक अपना ही है ना, अपना ही बेटा है, लाल है अपना। तो माता यशोदा को एक तरफ से वात्सल्य भावना भी लग रही थी, लेकिन फिर भी सोच रही अगर कुछ नहीं करूँगी ना, तो आज मेरे घर में कर रहा है, कल दूसरे के घर में करेगा। दूसरे घर में करेगा तो फिर दूसरे के मतलब उलाहना लेके आएँगी। तो इस तरीके से शैतानी करना बंद कर दे, इसलिए थोड़ा-सा इसको दंड दे दूँगी। तो क्या दंड दूँगी? एक काम करती हूँ जिस ऊखल पर ये बैठा था ना, ऊखल पे बैठ कर के बंदरों को खिला रहा था, तो इसके दुष्ट कर्म में ये ऊखल ने उसका साथ दिया है, इसलिए उसी ऊखल से इसको बाँध देती हूँ। बाँध के कुछ देर छोड़ दूँगी ताकि मैं अपने जाके काम-वाम कर लूँगी, ये कुछ चुलचुली नहीं करेगा, कुछ गलत काम नहीं करेगा। तो ये सोच करके माता यशोदा की कृष्ण को एक हाथ से पकड़ी हुई है और एक हाथ से पहले तो सोची कि छोटा बच्चा है, अपना है, बालक है, तो अपने जो बाल औरतें बांधती है ना, जुड़ा होता है, क्या नाम है उसको, जो भी बाल बांधने वाला फीता होता है, तो उसको लेकर के पहले सोची कि बांध दूंगी। अब जब बांधने लगी तो बिल्कुल पहुंच ही गया था, बिल्कुल बस थोड़ा सा 2 उंगली छोटा पड़ रहा था। तो जी अच्छा थोड़ा छोटा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रस्सी लाती हैं, अब एक हाथ से पकड़ी हुई थी कि फिर से भाग जाएगा, फिर से भागना पड़ेगा इसके पीछे-पीछे। तो एक दूसरी रस्सी लाती हैं और उस रस्सी को उसको जोड़ देती हैं, जोड़ के जब बाँधने लगती हैं, तो बाँधने लगती हैं तो क्या देखती हैं, फिर से 2 उँगली छोटा हो गया वो। भाई साहब अभी तो मतलब जितना बड़ा वो फीता था, उतना बड़ा दूसरा वो लाई रस्सी और दोनों को जोड़ दी, फिर भी 2 उँगली छोटा। आश्चर्य भी हो रहा है देख कर के। इसके बाद फिर तीसरी रस्सी लाती हैं। तो तीसरा रस्सी लेके बांधती हैं, जब फिर से उखल के उधर से लेके आती हैं तो फिर से 2 उँगली छोटा। आश्चर्य हो रहा है बिल्कुल। तो और जो दासियाँ थी उनके घर में और भी जो गोपियाँ थी, ये देख कर के हँस रही थी। तो हँस रही थी तो माता बोली, "अब हँस क्या रही हो? और रस्सी लाओ।" तो जो और गोपिकाएँ थी, जो दासियाँ थी, और भी रस्सी उठा-उठा करके घर में लाती है, जितनी रस्सियाँ थी उठा के लाती हैं। अब माता यशोदा उसको जोड़े और जोड़ करके फिर से पीछे से बाँधने को जब चले तो फिर से 2 उँगली छोटा और रस्सी बाँधे, फिर से बाँधे, फिर छोटा और रस्सी बाँधे और माता यशोदा को भी बिल्कुल हँसी आ रही कि हद है! ऐसा कैसे हो सकता है? आश्चर्य भी हो रहा है, लेकिन सोच रही कि फिर भी आज नहीं छोड़ूँगी। अगर आज छोड़ दी ना, तो आज मटकी तोड़ा है, कल कुछ और तोड़ेगा, परसों कुछ और तोड़ेगा, फिर तो इसका शैतानी कभी रुकेगा ही नहीं। और माता को आश्चर्य भी लग रहा है और बाँधने का भी प्रयास कर रही हैं। तो एक्चुअली अब माता तो उनको अपने पुत्र के रूप में देख रही है ना, कि लेकिन भगवान की कई सारी शक्तियाँ होती है। संवित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति और ऐसे करके कई सारी शक्तियाँ होती हैं भगवान की। तो भगवान की जो संवित शक्ति होती है, वो भगवान को बंधने नहीं, भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, कोई भी उनको बाँध दे तो फिर किस बात की भगवत्ता रह जाएगी, है कि नहीं? किस बात की भगवत्ता? तो अतः भगवान की संवित शक्ति भगवान को बंधने नहीं दे रही थी। कैसे हो जाएगा? कैसे बाँध देगी ये? हैं? कैसे बंधने दूँगी? तो बंधने नहीं दे रही थी भगवान की शक्ति और यशोदा माता भी बिल्कुल ठान रखी थी। आज तो बांध के दम लूँगी। मैं भी देखती हूँ कि क्यों नहीं बंध पाता है। इस तरीके से पूरा प्रयास करती है। इसके बाद फिर जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति होती है, फिर एक भक्त के प्रयास को देख कर के, माता यशोदा के प्रयास को देख कर के कृष्ण भी सोचते हैं कि अब अपने भक्त से अब माता से और परिश्रम नहीं करा सकता। सुबह से लेके शाम हो गया। माता भी छोड़ने को तैयार नहीं है बिल्कुल। माता भी बिल्कुल दृढ़ निश्चय होके बैठी है कि आज तो दंड दूँगी, कुछ भी हो जाए। तो कृष्ण बोलते हैं भाई साहब सरेंडर कर देने में अब फ़ायदा है। अब माता क्योंकि माता भी तो कृष्ण की भक्त है ना।
अब कृष्ण अपने भक्त को इतना ज्यादा तंग थोड़ी ना कर सकती हैं। अब भगवान की दो शक्तियों के बीच में फाइट हो रहा था, एक बंधने दूंगी, दूसरा नहीं बंधने देना है, तीसरा कि नहीं भक्त है बंध जाना है, चौथा भक्त बंधने नहीं देना है। तो संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति, इसके बाद फिर फाइनली भगवान क्या होते हैं, बंध जाते हैं, बंधना स्वीकार कर लेते हैं। बिना भगवान के मर्जी के कौन बांध सकता है भगवान को। बड़े बड़े योगी जन भगवान को मतलब सोचते हैं अपने हृदय में देख पाए, उनके हृदय में भगवान के चरण कमल नहीं आते हैं, नहीं देख पाते हैं। और मतलब यहाँ पर तो माता पहले दौड़ के पकड़ने को सोची थी, पकड़ ली और पकड़ के अब तो बांध दी बिल्कुल, क्योंकि भगवान स्वीकार कर लिए। तो हमारे आचार्य गण बताते हैं कि जो रस्सी थी वो 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। वो 2 उंगली का मतलब आचार्य लोग टीका करते हैं कि 1 उंगली का मतलब था कि भक्त का प्रयास। भगवान मतलब कोई भी अगर भक्ति के सिद्धि पाने से पहले भक्ति में अगर आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में कृपा पाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। जो पहला होता है भक्त का प्रयास, कि भक्त कितना सिंसियरली डिजायर कर रहा है, भक्त कितना सिंसियरली प्रयास कर रहा है। एंड सेकेंड वन इज भगवान की कृपा। अगर कोई भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सिंसियरली प्रयास करता है बिल्कुल ही जी जान लगा करके प्रयास करता है ईमानदारी से, ऑनेस्टली, तो फिर भगवान की दूसरी जो उंगली की कमी पड़ रही थी, कृपा, तो निश्चित रूप से भगवान भगवान बिक जाते हैं उस भक्त के हाथ से। भगवान कृपा करते करते हैं। तो इस तरीके से भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा, ये दो होती है। दो आखिरी जो 2 उंगली छोटी पड़ रही थी उसका तात्पर्य हमारे आचार्य गण टीका में बताते हैं अपने। तो इस प्रकार माता बांध दी और बांध के फिर दासियों से बोली देख क्या रही हो तुम लोग, जाओ अपने अपने काम करो, मुझे भी करने दो। अब दासियां चली गई, माता भी चली गई अपना काम करने। कृष्ण सोचे ओ हो, ये तो बिल्कुल हद नहीं, वो हद पार हो गया। अब तो पहले बताओ डंडे लेके मेरे पीछे भाग रही थी, लेकिन मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। वो दूध गिर रहा था तो दूध के चक्कर में मुझे गोदी से उतार दिया, मतलब मेरे से ज्यादा उसको प्रिय दूध लग रहा था। मैं सोचा चलो थोड़ा सा सबक सिखा देता हूँ कि माता को भी लगे कि नहीं नहीं बेटा को नहीं उतारना चाहिए गोदी से। और मैं क्या किया, एक छोटा सा मटका तोड़ दिया। 9 लाख गाय है, इतनी अमीर है, इतने मटके हैं, तो क्या कि मुझे बांध दी, मुझे पकड़ करके बांध दी। इसी मतलब बताओ माता इतना कर दी। पहले क्या किया था, जब मुझे गोदी से उतारा था तो मैं थोड़ा सा छोटा सा हरकत किया था, लेकिन अब तो हद हो गया, बिल्कुल बांध दी। मैं कहीं जा नहीं सकता, दोस्तों के साथ नहीं जा सकता, किसी के घर नहीं जा सकता, अब यही खड़ा रहूं मैं। अब कुछ और बड़ा हरकत करूंगा, बड़ा वो करूंगा कुछ, तो उपद्रव, कृष्णा बुक में प्रभुपाद उपद्रव लिख रहे हैं, कुछ बड़ा उपद्रव करूंगा, तब जाके माता को लगा कि हाँ अब बेटा लगता है बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी गलतियां करने लगा है। तो ये सोच करके कृष्ण क्या किए, कृष्ण पहले बंधे थे तो वहां वहीं पर एक मैं कथा में सुन रहा था, तो वहां पर बलराम आते हैं। बलराम आते हैं तो बोलते हैं अरे तुम बंधे हुए हो, ओह किसने बांध दिया तुम्हें, पता नहीं है क्या कि तुम साक्षात भगवान हो, साक्षात नारायण हो, साक्षात विष्णु हो। किसकी ऐसी हिम्मत हो गई, किसकी ऐसी मजाल जो तुम्हें बांध दिया। मैं भी सजा दूंगा, अभी दंड दूंगा, मैं अपने हल से अपने मूसल से दंड दूंगा। इस तरीके से बलराम छोटे से ही थे, वो भी मतलब 2.5-3 साल के वो भी होंगे। इस तरीके से बोलने लगी कि स्वयं कृष्ण को, स्वयं भगवान विष्णु को बांध दिया, किसकी ऐसी मजाल होगी, मैं अभी दंड दूंगा, बताओ तुम कौन किया। और इस तरीके से फिर अब भगवान बलराम जी खोलने लगे रस्सी को। अब रस्सी खुले नहीं, पूरा जान लगा दिए, रस्सी खुले नहीं। इस प्रकार फिर और दोस्त लोग भी आए, अच्छा कोई कोई दिक्कत नहीं, कन्हैया तू बंधा है ना, मैं हूँ। आगे खोलने लगे रस्सी, अब रस्सी खुल ही नहीं रही है। क्यों नहीं खुल रही है, तो आचार्य गण बताते हैं वो साख्य रस के उनके पास जो भगवान से संबंध था, साख्य रस में था। जो उनका बंधन जो था वो वात्सल्य रस के द्वारा बंधा गया था। माता के पास पुत्र के प्रति वात्सल्य रस था, तो वात्सल्य रस जो होता है ऊंचा होता है साख्य रस से। वात्सल्य रस से बंधी हुई ये जो डोरी थी, वो उस प्रेम की जो डोरी थी, वो साख्य रस से कैसे खुल सकती थी। इस वजह से तो खुल नहीं रही थी। अब बच्चे परेशान, किसने बांध दिया मैं बिल्कुल बताऊंगा। अभी बलराम जी बिल्कुल उठा पटक करने लगे, तब तक माता जी बोली कि किसने बांधा है, तो बोले मैया ने बांधा है। अच्छा मैया ने बांधा है, ठीक है, अच्छा किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैया यशोदा को जाके बोले कि माता
तुम्हें पता नहीं तुम किसको बांधी हो। अरे यही साक्षात कृष्ण है, साक्षात विष्णु है। यही पिछले जन्म में राम बन के आए थे, उसके पिछले जन्म में नरसिंह बन के आए थे, यही तो वामन बन के आए थे, और तुम इनको बांधी, तुमको पता नहीं माता। बोली अब माता जी, ओ ये विष्णु है। हाँ, ये विष्णु है, तो तुम तो अनंत शेष हो गए। ये जब ये राम है, तो तुम तो लक्ष्मण हो गए हैं। बोले हाँ, मैं वही लक्ष्मण हूँ, मैं अनंत शेष हूँ। अच्छा, तो मतलब जितने अवतार सबको मेरे घर में ही आना था, भाग रहे हो कि नहीं यहाँ से। इस तरीके से माता डंडा लेके दौड़ी, भाग गए सारे बच्चे, बिल्कुल अब कृष्ण को अकेले छोड़ के। कृष्ण अकेले वहां खड़े हैं, बोले ओ भाई साहब, तो सारे दोस्ती यारी भी भाग गए। अब तो अब मैया ने उनको भगा दिया, अब तो कोई चारा ही नहीं है। फिर कृष्ण सोचे कि अब तो लेकिन कुछ तो मैं भी करूंगा ही, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा। तो फिर भगवान के मन में एक उपाय आया। वो क्या किया, जोर से खींचे। जब खींचे तो उखल जैसे ऐसे खड़ा था, उखल गिर गया। और गिर गया तो वो अब छोटे बच्चे होते हैं कैसे घुटने के बल चलते हैं, आप लोग देखे होंगे आपके घर में जब छोटे बच्चे होंगे। तो भगवान घुटने के बल चलते 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 भगवान देखे कि माता यशोदा के आंगन में या नंद बाबा के आंगन में दो बहुत पुराने, बहुत बड़े बड़े विशाल यमराजुन वृक्ष थे, अर्जुन के वृक्ष थे, जिनको यमलार्जुन बोलते थे। ये बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, बहुत पुराने वृक्ष हैं। तो उनको लगा कि वो, जब उनकी नजर भगवान के उन वृक्षों पर गई, तो भगवान को तुरंत याद आ गई एक कथा। कौन सी कथा आ गई, कि इन इन वृक्षों के पीछे का जो स्टोरी है, जो इनको ये क्यों वृक्ष की योनि में है, भगवान श्री कृष्ण को याद आ गया। याद आ गया। इसके बाद फिर भगवान जाते हैं, मतलब बिल्कुल घुसुकते घुसुकते घुटने के बल, और जाते जाते और उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच में से भगवान निकल जाते हैं। अब भगवान तो पतले, मतलब छोटे से हैं, भगवान निकल गए, लेकिन उखल बड़ा है। अब उखल फंस गया। भगवान निकल गया, लेकिन कमर में तो उखल बंधा हुआ है ना, तो उखल फंस गया। अब उखल फंस गया तो क्योंकि भगवान इन वृक्षों का उद्धार करना चाहते थे। इन वृक्षों का पीछे आप लोग थोड़ा सा और समय दे, मैं एक कथा सुनाता हूँ कि पिछले जन्म में ये जो वृक्ष थे, ये जैसे हम उसमें गाते हैं ना, कुबेरात्मजो बद्धमूर्त यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाज कृतौ च। कहते हैं कि ये जो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष थे, क्योंकि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में है, तो उन वृक्षों के भी हृदय में थे। और आदि अनादि पुरुषम, अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, कृष्ण सारे कारणों के कारण है, उनको तो सब कुछ पता है। तो उनको स्मरण आ गया, क्योंकि ये हमारे प्रिय भक्त, मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि के द्वारा स्थापित है ये दोनों वृक्ष। नारद मुनि ने विशेष रूप से इनका उद्धार करने के लिए, इन पर कृपा करते हुए इनको ऐसे वृक्ष की योनि में डाल रखा है। तो मैं इनका जरूर उद्धार करूंगा, क्योंकि मेरा भक्त चाहता है। भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीनो है अस्वतंत्र इव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, जो अम्बरीश महाराज से दुर्वासा मुनि लड़ाई करके भगवान नारायण के पास जाते हैं, तो भगवान नारायण दुर्वासा मुनि से कह रहे, हम भक्त पराधीन हो, हे द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। है अस्वतंत्र ही वो द्विज, मेरे पे अपनी हे द्विज स्वतंत्रता नहीं है। साधु भी ग्रस्त हृदय हो, भक्ति भक्त जन प्रिय, कि मेरे भक्तों का क्या कहना, जो मेरे भक्तों के भक्त है ना, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। वो तक मुझे कमांड करके रखते हैं, अपने अंडर में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो कि जैसे हम भगवान नरसिंह देव भगवान का भी प्राकट्य का पढ़ते हैं ना, स्तंभे सभा मृदंग सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम, कि अपने भक्त के कथन को सत्य करने के लिए नरसिंह देव भगवान कैसे आए थे, न मृगम न मानुषम, आधा मृग और आधा मनुष्य का रूप लेके आए थे। तो वैसे ही अपने भृत्य के बात को सत्य करने के लिए, नारद मुनि के साथ बात को सत्य करने के लिए, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, वो उन वृक्षों को उद्धार करना चाह रहे थे। इसके पीछे की एक बार लीला है, कि एक बार की बात है, कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। और ये दोनों, अब कुबेर कौन है, तो देवताओं के खजांची है, वित्त मिनिस्टर हैं। जैसे हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर हैं कुबेर जी। अब उनके पास तो धन और की कोई कमी है नहीं, बड़े आदमी हैं। और कई बार हम देखते हैं कि
एक एक कहावत है ना कि मतलब बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, तो ऐसे में थे वो नल कुंवर और मणि की रूप। अब बड़े बाप की औलाद हैं, पैसे वैसे की तो कोई कमी नहीं है। अब बिल्कुल जो भी चाहते थे सब मिल जाता, तो बिल्कुल अब एक तरह से नशा करने में लग गए, सारे गलत कार्य करने में लग गए वो। अलग अलग अप्सराओं के साथ जाते थे, अप्सराओं के साथ रहते। तो एक बार ऐसे ही मंदाकिनी गंगा में पहुंचे थे वो, कैलाश पर्वत पर मंदाकिनी गंगा में कुछ अप्सराओं के साथ। और वहां पर जा करके बिल्कुल मतलब सोमरस का उन्होंने पान किया होगा, बिल्कुल मदोमत हो गए थे, बिल्कुल उनका मतलब चित्त कुछ भी याद नहीं रहा था बिल्कुल। तो पहले तो उनका गाना सुन रहे थे, जो अप्सराएं जो गाना गा रही थी, गा करके सुनाई। इसके बाद उनके साथ विहार करने चले गए, स्नान करने चले गए नदी में, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। और इस प्रकार बिल्कुल एक दूसरे में पानी उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम भी जाते हैं गंगा जी में या यमुना जी में स्नान करते हैं, तो कैसे आपस में पानी उछालते हैं, वैसे ही आपस में वो लोग पानी उछाल उछाल के खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा। और उधर से ही नारद मुनि अकस्मात ही, या फिर कह लीजिए कि देवच उदित, मतलब भगवान की मर्जी से नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे। तो नारद मुनि ने जब इनको देखा, तो उनको लगे कि ओहो हो, बताओ, कोई शर्म ही नहीं इनको। मतलब वो भी नारद मुनि को देख लिए थे, लेकिन इतना ज्यादा बिल्कुल नशे में धुत थे कि उनको कोई परवाह ही नहीं, भाई साहब कौन आया कौन गया क्या हो रहा, कोई वही नहीं है। जो अप्सराएं थी वो देखी कि वो साधु महात्माएं हैं, तो उनको थोड़ा सा लज्जा आई, और वो फिर अब वो तुरंत बाहर निकल के अपने वस्त्र पहनने लगी, कपड़े पहनने लगी, कि मतलब हम स्त्रियां हैं, साधु हैं, हम नंगी हैं, तो तुरंत पहनने लगी। लेकिन इन दिनों पे तो कोई असर ही नहीं हुआ, बिल्कुल वृक्ष की मतलब बिल्कुल बिल्कुल जड़ अवस्था में देख करके नारद मुनि को भी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, अपना उसी में लीला क्रीड़ा कर रहे हैं। अब देख करके उनको बड़ा क्रोध आया, बताओ कोई शर्म ही नहीं है इनको तो। मैं मतलब एक साधु आदमी को देख करके बिल्कुल इतना ज्यादा ये पी रखे हैं, मतलब बिल्कुल उन्मत्त हो रखे हैं, तो उन पर दया भी आ गई। साधुओं का स्वभाव होता है दया करना। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें में है ना, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषणम। तो ये साधु का भूषण होता है दया करना। तितिक्षवा कारुणिका करुणा, तो करुणा से उनका हृदय भराया। बोलते कि बताओ इतने अच्छे देवता की योनि में ये लोग जन्म लिए हैं, कुबेर के पुत्र है, कुबेर कितना बड़ा भक्त है बताओ। हमेशा मतलब शिव जी के दरबार में जा करके और महाभाग मतलब भागवतम सुनते हैं कुबेर जी। कुबेर जी भी मतलब बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, साधारण भक्त नहीं है। जब ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, तो ध्रुव महाराज ने उनसे वरदान मांगा कि अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा चित्त कृष्ण के चरण से कभी नहीं हटे। और कुबेर जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया था। मतलब अब मान लीजिए अगर मेरे से कोई मांग रहा है कि 1 लाख रुपए दे दूं मैं, तो एटलीस्ट 2 लाख रुपए या 1 लाख 1 रुपए रहेगा, कुछ तो ज्यादा रहेगा, तब तो मेरे पास जो होगा वही तो मैं दे पाऊंगा ना। कुबेर जी ने वो आशीर्वाद दे दिए थे कि आपका चित्त आपका मति सदा कृष्ण में लगे रहे। उनको ध्रुव महाराज को, तो मतलब बहुत बड़े भक्त हैं वो। और शिव जी के दरबार में शिव जी हमेशा भगवान की कथा सुनाते रहते हैं, भागवत सुनाते रहते हैं, तो ये भी जाया करते हैं वहां कथा सुनने के लिए। तो बोलते हैं बताओ पिता इतना बड़ा भक्त, इतना मतलब अच्छा देवता है इतना बड़ा, और उनके बेटे बिल्कुल ऐसे निकले, तो उनको दया आ गई। उस वक्त जरूर चलो इन पे कुछ करुणा करता हूँ। करुणा करने के लिए उनको उन्होंने श्राप दे दिया कि बिल्कुल जड़ अवस्था में तुम लोग जड़ के रूप में यहाँ पर खड़े हो, कोई तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है, नग्न अवस्था में हो, मैं साधु हूँ यहाँ पर हो, और बिल्कुल ही तुम्हारी चेतना बिल्कुल ही निकृष्ट हो रखी है, बिल्कुल तुमने मदिरा का पान कर रखा है, जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें वृक्ष की योनि में जाना पड़े। आप जैसे भगवत गीता में ये है ना, यम यम आत्मी स्मरणम त्यजंती अंते कलेवरम तम तमेति सदा तद भाव भावित, कि मरते समय जो भी चेतना हमारा रहेगा वैसा शरीर मिलता है। और आप कृष्णा बुक में देखे होंगे, जैसे जो बिल्कुल अपना अंग प्रदर्शन करता है, शरीर दिखाता रहता है, उसको पेड़ की योनि में जाना पड़ता है, कि ठीक है इतना जड़ उसकी चेतना है, जाओ पेड़ की योनि में बिल्कुल खड़े रहो नंगे होकर के, बिल्कुल 1000 साल तक, 10,000 साल तक, 1000 साल तक, 100 साल तक, जो पेड़ आ रहा है, बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, बिल्कुल सहन करते रहो। तो वैसे ही, लेकिन विशेष कृपा उनपे क्या की तुम्हारी चेतना बनी रहेगी कि क्यों तुम्हें श्राप मिला है। और दूसरा,
अब जब उनको श्राप मिल गया तो उनको भी वो लगा कि ओ भाई साहब तो नारद मुनि श्राप दे दिया, तो मुझे पेड़ बनना पड़ेगा। तो बिल्कुल हाथ पैर जोड़ लिए। तो हाथ पैर जोड़ लिए तो फिर नारद मुनि ने उनको अनुकंपा करते हुए बोला कि ठीक है कि आप नंद बाबा के आंगन में आप पेड़ बनोगे और स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आएंगे और अपने हाथों से आपका उद्धार करेंगे। तो ये सोच के एक तरह से चलो खुश भी हो गई कि और कि नारद मुनि को विशेष अनुकंपा थी। कैसे? नॉर्मली अगर उन पे कृपा भी करते नारद मुनि, अगर वो साधना होत करते भी तो कई जन्म लग जाते उनको कि भगवत धाम जाने में। लेकिन देखिए नारद मुनि की कृपा, कितना कृपा है कि एक ही जन्म में वो पेड़ की योनि में पहुंचा करके और कृष्ण के हाथों से उद्धार करके भगवत धाम। बताइए कितना जन्म जन्मांतर में आदमी कितना लाखों हजारों करोड़ों साल तपस्या करता तब जाके और उनको ऐसे ही कृष्ण प्रेम मिल गया। तो एक मतलब बचपन में कहावत सुने थे कि बिना बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, कि बिना भगवान की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। वैसे कि साधु संग सर्व साधक है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और उन बताई नल कुंवर मणिगिरि को साधु का संग मिला, किसका? नारद मुनि का संग। तो नारद मुनि साधुओं का संग हरेक परिस्थिति में भला करने वाला ही होता है। अगर साधु किसी को दंडित भी कर रहा है ना, उस दंड में भी उस व्यक्ति का भला छिपा होता है। तो इस प्रकार नारद मुनि के द्वारा स्थापित होकर के, दंडित होकर के वो वृक्ष की योनि में थे, यमलार्जुन वृक्ष के, जो कि नंद बाबा के आंगन में थे। और आज कृष्ण उन्हीं दोनों वृक्षों का, उन्हीं नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार करने जा रहे थे। क्योंकि नारद मुनि सोचे कि देखो अगर नॉर्मली इतना ज्यादा ये ना पैसे के उसमें बिल्कुल दुत हो रखे हैं, मधुमन हो रखे हैं, जिसके चलते ऐसे गलत काम कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी व्यक्ति को अगर गरीब कर दिया जाए ना, तो गरीब व्यक्ति ज्यादा काम मतलब उल्टा पुल्टा काम नहीं करता। वो नॉर्मली अपना पेट पालने में ही उसका वो समय निकल जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में जो ब्राह्मण हुआ करते थे ना, वो नॉर्मली स्वतः ही स्वेच्छा से गरीबी में रहना स्वीकार करते थे। क्यों? गरीब रहेंगे तो भगवान के उसमें भजन में मन लगेगा, बहुत ज्यादा खाने पीने को नहीं मिलेगा, इंद्रिया एजिटेट नहीं होंगी। इंद्रिया एजिटेट नहीं होंगी तो कृष्ण कथा में मन लगेगा, कृष्ण चेतना में मन लगेगा, जप करने में मन लगेगा। ये तो कभी कभी आप देखते होंगे कि जब बिल्कुल अच्छे से फिस्टिंग होती है, नाक तक बिल्कुल या गले तक खा लेते हैं, बिल्कुल प्रसाद पा लेते हैं, तो कहाँ माला होगा? इसके बाद तो खाओ पराठे मारो खराटे, फिर तो नींद ही आएगी ना, माला कहाँ होगा? तो ऐसे ही कि चेतना कृष्ण में लगी रहे, इसके चलते ब्राह्मण लोग गरीबी में रहना स्वीकार करते थे। तो वैसे ही इनको सोचिए, अगर इनको मैं ऐसी योनि में डाल दूंगा कि बिल्कुल ही पतित योनि हो, बिल्कुल निकृष्ट योनि हो, और अगर इनको इनका स्मरण बना रहे तो इनको फिर वो भी होगा, पछतावा भी होगा कि हमने गलत कार्य किया था। और क्योंकि स्मरण बना रहेगा तो कृष्ण का चिंतन करेंगे, जिसके चलते भगवान प्रसन्न होकर निश्चित रूप से इन पे कृपा करेंगे। तो ये सोच करके फिर ये बोल करके नारद मुनि अपना चले गए। और कृष्ण को ये चीज निश्चित रूप भगवान को तो सब कुछ आदि अनंत मतलब सब कुछ जो पहले हो चुका है, जो हो रहा है आगे, सब कुछ पता है। तो कृष्ण निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के कथन को सत्य करने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो जोर से उसको खींचे भगवान आगे, और आगे जाके जब खींचे तो धड़ाम से दोनों बिल्कुल आवाज हुई, और दोनों वृक्ष जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, सैकड़ों करोड़ों मतलब सॉरी हजारों सालों से वहां पर थे, और जोर से नीचे गिर जाते हैं थम से बिल्कुल। तब जोर से आवाज आती है तो सारे जो उनके साथ बालक थे जो खेल रहे थे आंगन में, बिल्कुल देखने लगे हैरानी से, अरे अरे वृक्ष गिर गया, पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गए, हमारा दोस्त हमारा मित्र हमारा उसी में है, कहीं कुछ हो ना जाए। बिल्कुल आ गए सब, बिल्कुल आश्चर्य से देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि इसमें से दो बिल्कुल ही स्वर्ण की जैसे कांति वाले, बिल्कुल चमकने वाले, जिनको शरीर के से जिनके इतना वो निकल रही है, कांति निकल रही है, उजाला निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, दो मतलब आश्चर्यजनक लोग उत्पन्न हुए, इस पेड़ से निकले। और कि इसके बाद क्या किए, भगवान की प्रदक्षिणा किए और प्रार्थना करने लगे। सारे बच्चे बिल्कुल एकटक होकर देख रहे हैं, ओ भाई साहब ये कौन है, और ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं हमारे मित्र को, हमारे दोस्त को, हमारे सखा को। सब दोस्त उनके देख रहे हैं, छोटे छोटे बालक थे, साथ में खेल रहे थे।
इसके बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं कि बिल्कुल आप ही सृष्टि से पहले थे, सृष्टि के मध्य हो और आप ही असली करुणा करने वाले हो और आप विशेष रूप से करुणा किए, करुणा करके हमारा उद्धार किए हैं। आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप साक्षात भगवान होकर के लीला करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए हैं और आपके विशेष रूप से आपके सेवक का, आपके दास का, आपके भक्त का मेरे पे कृपा हुआ था जिससे मेरा उद्धार हो पाया। अतः हे भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए हमें कि हमारी चेतना आपके चरणों में लगी रहे, दोबारा हम आपको चरणों को विस्मरण ना कर पाए ताकि दोबारा हमारा चेतना ऐसे गलत कार्य में ना लगे। इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल स्तुति कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और सारे के सारे दोस्त आश्चर्य से देख रहे हैं कि ओह ये हमारे दोस्त के साथ हमारे लल्ला मतलब हमारे कान्हा के साथ क्या कर रहे हैं ये दोनों और जा भी नहीं रहे वहां से डर के मारे और देख भी रहे सारे दोस्त लोग। तब तक ये दोनों प्रणाम करके फिर भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है हमारे आशीर्वाद से आपका चेतना हमेशा कृष्ण में लगा रहेगा, मेरे में लगा रहेगा और इसी जन्म बाद आप लोग भगवत धाम चले जाओगे। हरि बोल। तो ये भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी चेतना मुझ में लगी रहेगी और ये आपका आखिरी जन्म होगा, फिर आप भगवत धाम चले जाओगे। देखिए देखिए नारद मुनि की कृपा से वो इसी जन्म में भगवत धाम जा पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ पॉसिबल होता। अब गलत कार्य किए थे, ऐसे भी उनको पेड़ की योनि मिलती, फिर पेड़ की योनि से ऊपर की योनि में आते, फिर मनुष्य का जन्म, ऐसे करके बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते ना। लेकिन एक भक्त की कृपा से तुरंत वो निकल पाए। तो इस प्रकार वो दोनों देवता नलकुबर और मरीगुर भगवान को प्रणाम करके चले गए। जब भगवान को प्रणाम करके चले गए तो सारे और लोग जब पूरे धम धड़ाम की आवाज सुने थे कि वो पेड़ गिर गए, पेड़ गिर गए, पेड़ गिर गए, बहुत बड़े पेड़ गिर गए, ये मलाजुम के वृक्ष गिर गए। सब लोग भागते हुए आए, आए क्या हो गया, वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। सब आके देखे तो दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए हैं और उसके बीच में हमारा कृष्ण है। सब भागते हुए गए और जा करके फिर नंद बाबा तुरंत कृष्ण को गोद में उठा लिए अपने और तुरंत रस्सी खोल दिए। देखिए नंद बाबा रस्सी खोले, खुल गया। क्यों? नंद बाबा के पास भी वात्सल्य की वो है, वो भी वात्सल्य के प्रेम से जो रस्सी बंधी हुई थी, क्योंकि नंद माता यशोदा बांधी थी, नंद मामा खोल दिए और वो लोग नहीं खोल पा रहे थे, उनके मित्र लोग। तो उसको गोदी में उठा लिए बालक को, औरतें ले गई। इसके बाद कितना भगवान की विशेष नारायण की कृपा रही कि हमारा बच्चा बाल बाल बच गया। नहीं तो अगर वृक्ष इन पे गिर जाते तो क्या होता। जरूर ये विशेष रूप से हमारे नारायण की कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा है कि हमारा लल्ला ये जो कृष्ण है बच गया। इस प्रकार सब लोग मतलब इस तरीके से करने लगे, भगवान से अलग अलग प्रार्थना करने लगे कि भगवान विशेष रूप से कृपा करके कृष्ण को बचा लिए, बचा लिए। और इस तरीके से ये दिव्य लीला जो होती है ये, और हमारा विशेष सौभाग्य है कि इस बार हम लोग कार्तिक के पहले दिन इस कार्तिक में वहां पर जाएंगे गोकुल में, और गोकुल में वो उखल आज भी है, वो उसका दर्शन करेंगे। और वहां पर हम लोग पहला जो हमारा दीपक रहेगा इस कार्तिक का, वहीं पर उखल बंधन जहाँ पर लीला हुई थी वहीं पर हम लोग दिखाएंगे। तो इस तरीके से अनेक भगवान लीलाएं करते हैं, लीला करके क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे जैसे बद्ध जीव हैं इन लीलाओं को सुन करके इनकी तरफ, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की तरफ आकर्षित हो सके, आकर्षित होकर के ये सोचे कि हाँ अगर देखिए भौतिक जगत में भी हम फंसे हुए हैं, अगर आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो ऐसी लीलाओं का रसास्वादन हमें करने को मिलेगा। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन वहां पर कृष्ण होंगे जो कि ऐसी लीलाओं को कर रहे होंगे, हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इससे आकर्षित हों और हम कृष्ण के प्रति और अपना चित्त लगा पाए। इस वजह से भगवान ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य लीला करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।